रात के करीबन 10 बजे होंगे। कुत्तों के रोने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगती है क्योंकि जंगल में एक चुड़ैल आई हुई थी। चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी। चुड़ैल देखने में भी बहुत भयानक लगती थी, जिससे कि लोग डरकर भागते थे। लेकिन चुड़ैल को अकेले रहना पसंद नहीं था। उसे लोगों के साथ रहना ज़्यादा पसंद था, लेकिन लोग उसके साथ नहीं रहते थे। चुड़ैल शहर की तरफ जाने लगती है क्योंकि जंगल के पास ही एक बड़ा सा शहर था। चुड़ैल को जंगल में कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह शहर की तरफ बढ़ लेती है। जब शहर में पहुंचती है तो कहती है, वाह क्या सुहाना मौसम है, क्या सुहाना लगता है। पता नहीं लोग मुझसे दूर क्यों भागते हैं, मैंने तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन क्या हुआ, मैं तो इसी शहर में रहूँगी क्योंकि यहाँ शहर मुझे अच्छा लगने लगा है, मुझे यहीं पर अच्छा लगता है। मुझे कुछ भी करना होगा। तभी वह अपना रूप बदल लेती है और सोचने लगती है, अब तो कोई भी इंसान मुझसे दूर नहीं भागेगा और मैं भी शहर में अच्छे से घूम लूँगी, कोई भी मुझसे डरेगा भी नहीं। अब चुड़ैल शहर में घूमने लगती है। कहती है, कितना अच्छा लगता है ना रेलवे स्टेशन, यहाँ के लोग आपस में बोलना चालना, दुकानें कितनी अच्छी लगती है। पता नहीं जंगल में चुड़ैलें कैसे रह लेती है, मुझसे तो रहा भी नहीं जाता। इसीलिए अब मैं इसी रूप में शहर की तरफ ही रहूँगी। आगे बढ़ने पर चुड़ैल को एक औरत मिलती है। कहती है, अरे तुम घर से बाहर क्यों आ गई, तुम्हें पता नहीं शहर में एक बड़ा चोर घूम रहा है, वहाँ चोरी कर रहा है, औरतों को अपना शिकार बना रहा है, इसलिए सब अपने अपने घर पर ही रहती है। तुम्हें पता नहीं क्या, घर चली जाओ वरना तुम्हारी पता नहीं कौन सी चीज़ वहाँ छीन कर भाग जाएगा, तुम उसे पकड़ भी नहीं पाओगे। मैं तो अपने घर चलती हूँ भैया, पता नहीं वहाँ चोर मुझे ही मार डाले। तुम भी अपने घर जल्दी से जल्द चली जाओ वरना वहाँ चोर तुम्हें ख़त्म कर देगा। यहाँ कहकर वहाँ औरत अपने घर की तरफ बढ़ लेती है। अब चुड़ैल सोचती है कि वहाँ इंसान मुझे कैसे मार सकता है, मैं ही उसे मार दूंगी, लेकिन उससे मेरा बाल विवाह का नहीं होगा। चलो अच्छा ही है, मेरे रूप बदलने से मुझसे कोई तो बोला, वरना मुझसे कोई बोलना भी पसंद नहीं करता था। चुड़ैल जैसे ही आगे बढ़ती है, उसे एक आदमी भागता हुआ दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक महंगा सा फोन था। चुड़ैल उस आदमी को देखती है। आदमी बिना कुछ बोले सीधा भागता ही जाता है और उसके पीछे से एक औरत आती है, चिल्लाती है, कहती है, मेरा फ़ोन मेरा फ़ोन। चिल्लाती चिल्लाती भागी भागी आती है, लेकिन उससे अब दौड़ा नहीं जा रहा था, इसलिए वहाँ थक कर वहीं पर रुक जाती है। वहाँ चुड़ैल के सामने ही खड़ी थी। उसे लग रहा था कि वहाँ एक अच्छी इंसान है, इसलिए उससे कहती है कि पता नहीं इस शहर से ये चोरों की खबर कब ख़त्म होगी। रोज़ किसी न किसी की चीज़ें चोरी होती है, मेरी भी आज कितनी अच्छी फ़ोन चोरी हो गया। पता नहीं अब पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही और कौन इस स्थिति को सुधारेगा। मेरा फ़ोन पता नहीं अब वहाँ चोर देगा भी या नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरा बहुत ही महंगा फ़ोन था और चोर तो मुझसे छुड़ा कर ले गया, मुझसे तो अब भागा भी नहीं जाता। कल ही पुलिस कंप्लेन करूँगी और वहाँ अपने घर की तरफ चल देती है। अब चुड़ैल हैरान हो जाती है कि यहाँ तो सच में सच्ची घटना है कि चोर इस शहर में घुस आया है। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। जंगल जाकर कहती है, मुझे कैसे भी करके उस चोर को ख़त्म करना होगा, उस चोर को मुझे डराना होगा। अगर मैंने उस चोर को नहीं डराया तो वहाँ न जाने कितनी औरतों को अपना शिकार बनाएगा, बेचारी गरीबों की चीज़ें छीनता है। मुझे कैसे भी सबक सिखाना ही होगा, वरना वहाँ चोर अपनी हद पार भी कर सकता है और औरतों को ही अपना शिकार बनाता है। औरतों को वहाँ कमज़ोर समझ रहा है, लेकिन औरतें कमज़ोर नहीं होती है। मैं भी एक औरत थी और मैं भी कमज़ोर नहीं थी, मैं औरतों को कमज़ोर नहीं होने दूंगी। और चुड़ैल दूसरे ही दिन जैसे ही शाम का समय होता है, चुड़ैल शहर की तरफ जाने लगती है और चुड़ैल जैसे ही शहर पहुंचती है, वहाँ सोचती है कि आज तो मैं कैसे भी करके उस चोर को ख़त्म कर ही दूंगी और उस चोर को मैं कैसे भी सबक सिखा कर ही रहूँगी। थोड़ी ही देर बाद चुड़ैल फिर से उसी लड़की का रूप ले लेती है, जिससे कि लोगों को पता ना चले कि यहाँ कोई चुड़ैल है। अब चुड़ैल सोच ही रही थी कि मुझे कैसे भी उस आदमी को ढूंढना होगा, इसके लिए मुझे सोना चाहिए, उसे लालच देना होगा और
चोर अपने झांसे में फंसाना होगा। चुड़ैल आगे बढ़ने लगती है और शहर की तरफ जहाँ पर चोर था उधर की तरफ जाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद चुड़ैल के पास सोना भी आ जाता है और वहाँ सोने को एक टेबल पर रख देती है और वहीं पर खड़ी हो जाती है। उसे पता था कि इसी रास्ते से चोर आएगा, इसलिए वहाँ मेरे पास ज़रूर रुकेगा क्योंकि उसे सोना दिखाई देगा। चुड़ैल थोड़ी देर वहीं पर खड़ी रहती है और कुछ समय बाद चोर उधर आता है और चोर को सोना दिखाई देता है। चोर सोचता है अगर यहाँ सोना मुझे मिल जाएगा तो मैं तो माला माल ही हो जाऊँगा। वाह, आज तो बहुत अच्छा ग्राहक मिला है, इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा सोना है। यहाँ सोना बेचकर तो मैं एक बड़ा सा घर बना लूँगा। आज तो मुझे कैसे भी करके यहाँ पोटली ले जानी होगी। इसके लिए मुझे इस लड़की के पास जाना होगा। वैसे लड़की भी काफ़ी सुंदर है। वहाँ चुड़ैल के पास जाता है, थोड़ी देर उसकी आंखों में आंखें डालता है और फिर कहता है, अरे बहन जी, आप अकेली यहाँ पर क्यों खड़ी हो? हमसे मदद मांग लो, हम किस काम के हैं, हम आपकी मदद कर देंगे। क्या मदद चाहिए आप बोलो तो सही, एक बार बोलोगे तो हम अभी आपकी मदद कर देंगे। वैसे कहती है, भैया जी मेरे पास 5 सोने की पोटलियाँ हैं, उसमें से मैं एक ही लाई हूँ, मुझे 2 और लानी है और मैं लाना भूल गई। क्या आप मेरे सोने की पोटली के पास खड़े रह सकते हो? थोड़ी देर में मैं अभी मेरी सोने की पोटली लाती हूँ। तभी चोर को लालच आ जाता है कि इस लड़की के पास तो और भी सोना मिलेगा, इसलिए उससे हामी भर देता कि हाँ ठीक है बहन जी, मैं यहीं पर खड़ा रहूँगा और आप अपने सोने की पोटली ज़रूर से लाइए। अब चुड़ैल अपने सोने की पोटली लेने के लिए वहाँ बढ़ जाती है। चुड़ैल कहती है, मुझे पता है तू मेरे पीछे ज़रूर आएगा और आज तो मैं तुझे ख़त्म कर कर ही रहूँगी, ऐसे नहीं मानूंगी। तूने कितने लड़कियों को लूटा है यहाँ सब मुझे पता है। अब चोर सच में भी उस सोने की पोटली को छोड़कर उस लड़की का पीछा करने लगता और कहता है, आज तो मैं माला माल ही हो जाऊँगा, 5 सोने की पोटली मुझे और मिलेगी। और वहाँ उसके पीछे भागा चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ गुफा में पहुँचता है जहाँ पर वहाँ लड़की गायब हो जाती है। अब वहाँ कहता है, अरे यहाँ तो घर की तरफ आ रही थी, पता नहीं इस गुफा में क्यों आ गई, हो सकता है इस गुफा में ही सोना हो, मुझे तो आज मज़ा ही आ जाएगा। पर वहाँ लड़की कहाँ, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रही है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ अपने मन ही मन में बात करने लगता है और थोड़ी ही देर में चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। यहाँ देखकर वहाँ हैरान हो जाता है और चिल्लाता, अरे चुड़ैल मुझे बचाओ, अरे चुड़ैल कहाँ से आ गई, चुड़ैल से कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ। तभी चुड़ैल उसे घूर घूर कर देखने लगती है क्योंकि चुड़ैल उस पर गुस्से में थी। कहती है कि तूने ना जाने कितनी लड़कियों को लूटा है, तू एक चोर है मुझे पता है, और मैं उनको बचाने के लिए ही साधारण लड़की का रूप लेकर सोना लेकर आई थी। वहाँ कोई सोना नहीं है, वहाँ सिर्फ तेरा वहम है। अब तुझे ख़त्म कर दूँगी। तूने चोरी क्यों की और लोगों को क्यों लूटा? जितना सोना चांदी और सामान तूने लूटे हैं ना, उसका सब का बदला मैं तुझसे लूँगी, सबका हिसाब ले लूँगी। चुड़ैल उसे ख़त्म करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है वहाँ चोर चिल्लाता है, नहीं मुझे छोड़ दो, मैंने मेरे पेट के लिए किया था, मैं बचपन से अनाथ था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना किसी ने मुझे पढ़ाया ना लिखाया, इसलिए मुझे यही रास्ता चुनना पड़ा। लेकिन अब से मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं अपनी मेहनत करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक बार मौका दे दो, मेरी जान बख्श दो, मैं सबका सामान वापस लौटा दूँगा। चुड़ैल जी प्लीज़, आप समझ सकती हो ना। तभी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है क्योंकि चुड़ैल को उस पर रहम और दया आ जाती है। अब चोर भी ठान लेता है कि अब से वहाँ चोरी नहीं करेगा और वहाँ भी सुधर जाता है। शहर से चोरी के मामले कम होने लगे थे क्योंकि चोर हमेशा के लिए चला गया था। अब लोग शांतिपूर्वक रहने लगे थे। चुड़ैल ने हमेशा को चोर को भगा दिया था। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मुझे पता है आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है और अगर नहीं किया तो आप एक अच्छे इंसान हो और आप भी सब्सक्राइब जरूर से कर लोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।